अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर जी। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या आपने मैट्रिक का इम्तिहान अधूरा छोड़ा है तो आपने सही जगह पे क्लिक किया है। आज आपको सबसे पहले मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन है। अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया तो फिर आपको आप उन इंफॉर्मेशन से महरूम हो जाओगे। जी, अगर आप ताज़ा तरीन मालूमात चाहते हैं मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 इन क्लासेस के बारे में, अगर आप फ्रेश न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो जी आपने फिर सही जगह पे क्लिक किया है। तो सुनिए बगैर टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त आपका टीचर कासिम खटक आपको सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल में सबको देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जी आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप लाइक देंगे। अगर आप तालिब इल्म हो या तालिब इल्म के कोई गार्डियन हो जी, तो इंफॉर्मेशन फ्रेश न्यूज़ ये है। इंशाल्लाह इस पर मैं फिर आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि 9 और 10 क्लासेस के लिए तो जी रोल नंबर आ चुके थे। बदकिस्मती से उनका इम्तिहान शुरू हुआ था, लेकिन पहले पेपर होने के बाद एग्ज़ाम को पहले मुलतवी था, अब कैंसिल हो गया है, अब डिसीजन भी आ गया है। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा अक्सर मुझसे ये सवाल करते थे कि सर हमारा रोल नंबर का क्या बनेगा, हमारा रोल नंबर कौन सा होगा। तो जी सुनिए आज की ताज़ा तरीन खबर। मुझे बोर्ड वालों ने आज ही 1/29 पर एक मैसेज किया है। इंशाल्लाह वो मैसेज भी आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। It is to inform that the rule number intimation card for HACC यानी FAC annual 2020 are ready and can be collected from HACC exam section as for following schedule। यानी हमें तो BISE कोहार्ट से मैसेज मिला है, बीइंग फोकल पर्सन ऑफ द स्कूल। तो डिस्ट्रिक्ट कोहाट और इसके मुतालिका जो TSH दरादम हेल है वो 16 जून 2020 को अपने स्टूडेंट के रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। जबकि हंगू और औरगजई और खुरम एजेंसी के जी 17 जून को वो हासिल करेंगे। जबकि डिस्ट्रिक्ट करक 18 और 19 जून को अपने रोल नंबर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की रोल नंबर हुसूल करेंगे। जी अब प्राइवेट स्टूडेंट अपना रोल नंबर स्लिप डखाने से वसूल करेंगे, एक बात। दूसरी बात, नो एग्जाम विल बी कंडक्ट, बाकायदा मैसेज है कि एग्जाम नहीं है। ये पहला ऑफिशियल मैसेज है जो BISE कोहाट से हमें मौसूल हुआ। अब मुझे भी यकीन हो गया कि नो एग्जाम विल बी कंडक्ट। तो ये आपके लिए एक न्यूज़। दूसरी, आपका रोल नंबर इंशाल्लाह जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं या जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं प्राइवेट स्कूल और कॉलेज, वो 19 जून के बाद अपने अपने इदारों में अपने रोल नंबर को हासिल करें। ठीक है ना। आपको फिर मैं बाद में बताने जा रहा हूं कि रोल नंबर आपके लिए क्यों जरूरी है। जी और आगे क्या लिखा है, द रोल नंबर आर फॉर इंटीमेशन ऑनली, प्लीज कीप एंड माइंड नो एंट्री विदाउट मास्क। ये बोर्ड वालों ने लिखा है कि भाई बगैर मास्क के वो जो कि SOPs है कोरोना के हवाले से वो लिखा है। तो जी सबसे पहला खबर आज की हवाले से जिसके लिए मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है कि तमाम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ख्वाह वो प्राइवेट हो ख्वाह वो रेगुलर हो, रेगुलर स्टूडेंट अगर
डिस्ट्रिक्ट क्लर्क के है स्टूडेंट, तो वो 20 के बाद अपने इदारे के एग्ज़ाम सेक्शन का जो कंट्रोलर होता है उसके साथ रब्ता करके अपना रोल नंबर हासिल करे। जी, फिर मैं बाद में बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए रोल नंबर क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोहाट का है, ठीक है ना, या दरादमहेल का है, तो वो 16 जून के बाद किसी भी दिन अपने एक स्कूल और कॉलेज, अगर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है तो उसके प्रिंसिपल साहब, या अगर गवर्नमेंट है तो वहाँ पर फोकल पर्सन या कोई क्लर्क साहब होगा या कोई टीचर या कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, उसके साथ रब्ता करके या स्कूल जाकर अपना रोल नंबर हासिल करें। ये रोल नंबर क्यों ज़रूरी है मैं बाद में आ रहा हूँ, ठीक है ना, अपने जाना नहीं है। देखो आप, आज की वीडियो खालिसतन स्टूडेंट और उनकी सरपरस्तों के लिए है, उनके गार्डियन के लिए, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए खास है, ठीक है ना जी, क्योंकि उनके रोल नंबर के हवाले से बड़े तफसीलात आ रहे हैं। इसके अलावा अगर वो हंगो और रगज़िया और कोरम एजेंसी का है तो वो 17 जून उनका फोकल पर्सन जाएगा, वहाँ से रोल नंबर हासिल करेगा, कलेक्ट करेंगे। इसके बाद 17 के बाद यानी 18, 19, इसके बाद आप किसी दिन अपने स्कूल और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन फोकल पर्सन के साथ रब्ता करके अपने रोल नंबर को हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गई BISE कोहाट बोर्ड के हवाले से। मुझे ये मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूँ, ये जी ये वो मैसेज है। अगर कैमरे वाले ज़रा जूम के, तो बहरहाल इसको मैं फिर वीडियो में डाल दूंगा। एंड पे आप इस मैसेज को जो मुझे पर्सनली मौसूल हुआ है वो मैं बता दूंगा। अब जी BIC बनू वालों का यही तरीका है। BIC मालाकंठ, मर्दान, सवात, यानी जितनी भी बोर्ड है उनका सबका यही मेथड है कि सबको मैसेज डिलीवर हो गए हैं फोकल पर्सन हर स्कूल और कॉलेज के लिए को, तो वो सबसे पहली ही प्रायोरिटी में रोल नंबर हासिल करेंगे। अब ये रोल नंबर क्यों ज़रूरी है। अब रही प्राइवेट की बात, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए या तो बाईपोस्ट डाकखाने पर वो अपना रोल नंबर हासिल करेगा, या जिसके साथ बाज़ लोग एग्ज़ाम फॉर्म बेचते हैं, ये काम करते हैं, तो उनके साथ वो कांटेक्ट करे, या फिर उसकी बोर्ड के जो सब ऑफिसेस है वहाँ जाकर अपने रोल नंबर का पता करे कि मेरा नंबर तो नहीं है, अपने NIC या कोई अपना डोमिसाइल या कोई शनाख्ती कार्ड, ठीक है ना, या कोई मैट्रिक के DMC या सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाए ताकि वहाँ पर फिर रोल नंबर हासिल करने में दुश्वारी ना हो। या नेट पर जाकर आप शॉर्टकट आप जा सकते हैं ऑनलाइन, आजकल तो सब कुछ है, डाउनलोड करके अपने साथ रोल नंबर महफूज करें कि ये मेरा, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो सेकेंड ईयर का रोल नंबर आपको मिल जाएगा। अब जी रोल नंबर क्यों है, क्यों ज़रूरी है। खुसूसी तौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये रोल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रोल नंबर पर आप आगे जाकर कुछ दिनों के बाद, ठीक है ना, मैंने आज बोर्ड वालों के साथ जब रब्ता किया तो वो कह रहे थे कि इसी रोल नंबर पर हम इसको सेकेंड ईयर की डिटेल मार्क सर्टिफिकेट जारी करेंगे, यानी जिसको DMC कहते हैं। उस DMC में इसके मार्क्स होंगे और उसी तरह इसी रोल नंबर पर ये अपना रिजल्ट देखेगा। जिस तरह एक गजट बुक होती है, बिल्कुल उसी तरह इस रिजल्ट का गजट बुक भी होगी, और उस गजट बुक में आपके जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 400 थे तो सेकेंड ईयर में भी 400 प्लस 3%, लेकिन सिर्फ 400 की 3%, टोटल 800 की 3% नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो वो स्टूडेंट ये इसका रिजल्ट होगा। तो 20 जून के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम बोर्ड्स वालों का, आई थिंक यही मेरा अंदाज़ा है कि तमाम बोर्ड वालों ने अपने अपने रोल नंबर स्टूडेंट को जिन्होंने एडमिशन किए थे एग्ज़ाम के लिए, अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो रोल नंबर उनको अपने, अगर रेगुलर है तो अपने इदारे में जहाँ पर पढ़ रहा था वहाँ जाए। 20 जून के बाद आलमोस्ट तकरीबन तमाम बोर्ड, KPK के तमाम बोर्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जी, या दूसरे जो प्राइवेट्स के बोर्ड है वो भी 20 जून के बाद लाजमी पता करें। इसके बाद फिर सबसे पहले प्राइवेट स्टूडेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन डाउनलोड करके, ताकि उसको अपने रोल नंबर का पता हो, या फिर इस तरह करे कि जहाँ से उसने दाखिला किया था एग्ज़ाम
फॉर्म भेजा था, तो वहाँ उस बंदे के साथ, फोकल पर्सन के साथ, बाज़ लोग ये काम करते हैं, एग्ज़ाम लोगों से फॉर्म वसूल करते और फिर बेचते हैं, तो वहाँ से वो पता करके ये हासिल करें, उनसे अपने आप उनसे रहनुमाई हासिल करें। ये क्लियर हो गया। अब जी ये रोल नंबर क्यों ज़रूरी है? ये रोल नंबर इसलिए ज़रूरी है कि जब आगे 15-20 दिन के बाद या 20-25 दिन के बाद जुलाई में ऑलमोस्ट बोर्ड, हर बोर्ड, पाकिस्तान की जितनी भी बोर्ड है, जून में आई थिंक वो जून के आखिर तक वो मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और जुलाई के आखिर में या मिड में वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो आपको जो रोल नंबर मिला है उसी पर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। अब रही बात वो स्टूडेंट जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो ऑप्शन की बातें चल रही थी कि ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, ये तरीका है, तो अब जब रोल नंबर हमें हासिल होंगे तो वहां पर लिखा होगा कि भाई आपके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन का तरीकाकार क्या होगा, ये जब 20 जून के बाद जब हमें रोल नंबर स्टूडेंट के मिल जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका क्या तरीकाकार है, क्या स्टूडेंट को ऑप्शन दिए जा रहा है। लेकिन जो पहले से कैटेगरी तकसीम किया गया था उसमें यही अंदाज़ा था, यही बात की जा रहे थे कि हमने बाकायदा स्टूडेंट को एक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में रखे है। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसका एग्ज़ाम इस तरह होगा। ये मैं अपने पहले वीडियो में ये बातें कर चुका हूँ, उसकी अब मज़ीद जानी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई थिंक अगर फिर भी अगर आपको कोई मसला है, इनफरादी तौर पर आपका मसला है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुतमईन होकर जवाब दूंगा। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि जी मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि किसी के क्वेश्चन पूछने पर मैं उनसे नाराज़ होता हूँ। नहीं, अगर आप समझना चाहते हैं अपने आप आपका कोई प्रॉब्लम है और मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपका, तो इंशाल्लाह आपको मैं मुतमईन करता रहूँगा। ठीक है ना। इंशाल्लाह मेरे पास बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात है। अगर किसी और बारे में भी आप पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आई एम रेडी। ये बंदा हाजिर है, ये आजिज़ बंदा हाजिर है। कमेंट्स में आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगी। हाँ, लेट, जल्द या बदेर, इसमें हो सकता है कभी कभार मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ तो फिर देख न सकूँ तो वो अलग बात है। लेकिन जैसी मेरी नज़र पड़ती है कमेंट्स बॉक्स में चेक करता रहता हूँ। जिसकी भी कोई क्वेश्चन है वो लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। तो ये थी अहम खबर। तो तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मैट्रिक वालों ने तो ऑलरेडी उनके पास रोल नंबर है, वो अपने साथ महफूज रखे। ये उसका रोल नंबर है, इसी पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आई थिंक इसी मंथ के हवाले से मैंने जहाँ तक मेरे मालूमात है, बोर्ड वालों ने बाकायदा तौर पर रोल नंबर की छपाई के बाद, प्रिंटिंग के बाद DMCs पर काम शुरू किया है। आपको मुबारक हो। यकीन जाने ये ऑफिशियल मैसेज आज आने के बाद मैं आपको कहता हूं कि मेरी 100% क्लियरनेस कंफर्म हो गया कि आपका नो एग्ज़ाम, नीचे बिल्कुल लिखा है नो एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट। इस मैसेज को जो मुझे ऑफिशियल मैसेज मिला है बोर्ड के जिम्मेदारान से, क्योंकि मैं अपने तालीम का फोकल पर्सन हूँ, तो इससे ये बात, अब ये शक ख़त्म हो गया कि कोई एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए आपका रोल नंबर लेना, खुसूसी तौर पर मैट्रिक और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अपना रोल नंबर लाजमी हासिल करें। ये आपका सेकेंड ईयर का, ये आपका मैट्रिक का रोल नंबर है। हाँ, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जिन स्टूडेंट का मिसाल के तौर पर कोई 10th में है, जो 9th में है वो तो 10th को प्रमोट हो गए, उसका असल रिजल्ट काम 10th में होगा। जो फर्स्ट ईयर का है वो सेकेंड ईयर में चले गए हैं, उसका असल काम सेकेंड ईयर में है। लेकिन रोल नंबर उनके लिए भी ज़रूरी है, ये याद रखो। 9th जब 10th में पहुंच गए हैं, जो रोल नंबर 9th में है उसका अपने रेफरेंस देना होगा। फिर आपका 10th में एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे अगर आपके पास अपना रोल नंबर स्लिप, आपका रिकॉर्ड मौजूद ना हो। इसलिए मैं आपको 9th वालों को भी कह रहा हूँ और फर्स्ट ईयर वालों को भी कह रहा हूँ कि रोल नंबर हासिल करने के बाद इसको याद रखना है, महफूज करना है। तो जबकि मैट्रिक का, क्लास 10 का और सेकेंड ईयर के लिए तो रोल नंबर इसलिए ज़रूरी है कि उस पर तो उसके तमाम मार्क्स यानी रिजल्ट भी होगा। 9th और फर्स्ट ईयर का सिर्फ प्रमोशन के लिए होगा,
वो लिखा होगा प्रोमोट प्रोमोट प्रोमोट, पास 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 सब लिखे होंगे। लेकिन क्लास 10 में, 9 का क्लास 10 में जब एग्ज़ाम होगा 2021 में, उस पर रिजल्ट का इन्हिसार होगा। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 2021 में जब एग्ज़ाम होगा तो उस वो सारा दारोमदार तो आपने मेहनत करना है। 9th में जो स्टूडेंट हैं जो 10 को चले गए हैं, फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर को चले गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एक क्लास में अगर आपने 400 प्लस मार्क्स लिए तो इसका मतलब यह है कि आपने डबल मार्क्स लिए, यानी 1 का 2 आपको मिलेगा। तब्दीली तो आ गई ना, 1 का 2 आपको मिल रहा है तो ये तब्दीली है ना। जी खान साहब, आपकी तब्दीली को हम सलाम करते हैं। बहरहाल ये कुदरती आफत है, इसमें हम मजीद नहीं पढ़ना चाहते। बहरहाल इस तब्दीली को कम से कम हम सलाम ज़रूर करेंगे। ये मैं तंज़न बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ। अपने स्टूडेंट के साथ मैं मुखातिब हूँ, उनके पेरेंट के साथ मैं मुखातिब हूँ। एक संजीदा आदमी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि इस तब्दीली को कम से कम स्टूडेंट वेलकम कहते हैं कि भाई इस तरह अगर तब्दीली है तो हमें ये तब्दीली लाजमी तौर पर चाहिए। बहरहाल ये स्टूडेंट का राय है, मैं अपनी राय पेश नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बगैर एग्ज़ाम के प्रमोट हो गए, बगैर एग्ज़ाम के उतने मार्क्स मिल गए। ये अलग मौजू है, इंशाल्लाह किसी दिन मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या प्रमोशन से या प्री प्रमोशन से या इसी तरह मार्क्स देने से स्टूडेंट पर इसका इम्पेक्ट यानी क्या असर हुआ। इस पर मैं फिर लाजमी तौर पर, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान है। लेकिन चूँकि हालात इमरजेंसी में तो इस तरह फ़ैसले होते हैं। हुकूमत ने मजबूरी की तौर पर ये बात ही की है, ये फ़ैसले लिए है, ये डिसीज़न ली है। इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा थी, अ, अभी भी जारी है। और हम दुआगू हैं अल्लाह से कि अल्लाह इस वबा को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से ख़त्म करे, ताकि वो फिर लाइफ का सफ़र, तालीमी इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और दूसरे निज़ाम चल पड़े और पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते जाए। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा मोटो है। तो जी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो इसी रोल नंबर का वो सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम के लिए जब अप्लाई करेगा तो वो इसी रोल नंबर का रेफरेंस देगा। अगर ये रोल नंबर उसके पास ना हो तो फिर मसले उनको हो सकते हैं। अभी से कह रहा हूँ कि ये रोल नंबर आपने महफूज रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखने हैं। जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है अपने अलमारी में इसको रखना है, इससे फोटोकापियाँ भी निकालनी है। 9 के स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ कि अपने रोल नंबर को संभाल के रखो, फिर मसले हो सकते हैं। जी, तो 10th का तो सेकेंड ईयर का तो वहाँ पर तो वो जब रिज़ल्ट निकलेगा तो वो तो उसी रोल नंबर से अपना रिज़ल्ट देखेगा, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ये रोल नंबर का जो हिस्स पार्ट है, अभी ये रोल नंबर देने का मसला शुरू हो गया है। इंशाल्लाह जैसे ही रोल नंबर, इसके बाद आई थिंक मुझे लग रहा है कि 9 और 10 का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। फिर इसके बाद फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। आई थिंक जुलाई के एंड तक ये सारे काम हो चुके होंगे, डीएमसीज भी आ चुकी होंगी। आपको फिर हम हैंड ओवर करेंगे। कैंसलेशन की बात मैं पहले कर चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि सर ये कैंसलेशन पर जो कैंसलेशन, जो पेपर जिसने कैंसिल किए हैं उसकी उसी मार्क्स को रिस्टोर किया जा रहा है। जिसने पूरा क्लास कैंसिल किया है वो तो अपने क्लास में है ना। जिस फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर को उसने कैंसिल किया है तो वो तो सेकेंड ईयर में ना अभी वो सेकेंड ईयर में जा रहा है, उसका कैंसिल कंफर्म है। लेकिन जिन्होंने पेपर कैंसिल किए थे उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आपको आपकी जो प्रीवियस मार्क्स है उसको रिस्टोर करेंगे। मिसाल के तो किसी ने बायोलॉजी में 2019 में 60 मार्क्स लिए हैं लेकिन उसने पेपर कैंसिल किया है। अब वो क्या है भाई, अब बोर्ड उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पुराने मार्क्स को एक्सेप्ट कर ले या फिर सितंबर और नवंबर के महीनों में जो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जो सप्लीमेंट्री के साथ, आई थिंक सप्ली के साथ वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो उसमें वो बैठ सकते हैं। तो ये बाद में जब रोल नंबर हमें मिलेंगे तो उसमें ऑप्शन होंगे जिन्होंने पेपर कैंसिल किए हो या उनको हमें कुछ ऑफिशियल मैसेज मिलेंगे तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इसलिए ये खबर थी। आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। मैंने बोर्ड के ऑफिशियल लोगों से भी बात की है कि भाई अब अगर ये खबर आपको किसी ने, मुझसे पहले किसी ने नहीं पहुंचाई है तो मेरा हक बनता है कि अगर आप उस किसी स्टूडेंट के वालिद हो, सरपरस्त हो तो लाइक तो मेरा हक बनता है, लाइक दो वीडियो। दूसरी बात, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी कि भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन सर दे रहा है,
तो भाई अब मेरा हक ये बनता है कि जब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी है। शेयर पर क्लिक करो, अपने फेसबुक आईडी से भी इसको शेयर करो, अपने इंस्टाग्राम आईडी से भी इसको शेयर करो, आपके जितनी अकाउंट है उनसे शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि सर इसी तरह हमें अच्छी अच्छी फ्रेश इंफॉर्मेशन दे, जो शायद भाई देखो, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ पहली वीडियो में कि मैं ऑफिशियल बंदा हूँ। ऑफिशियल बंदे का मतलब यह है कि अभी मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, मैं अपने कॉलेज का एग्ज़ाम का फोकल पर्सन हूँ। देखो मैंने ये मैसेज मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपको नज़र आएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई सर फोकल पर्सन है। तो मैं आम यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे आम यूट्यूबर की तरह आप न समझे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, स्टूडेंट तक ये वीडियो लाजमी तक, पाकिस्तान के जिस कोने में KPK के खुसूसन और अमूमन पाकिस्तान के जिस कोने में स्टूडेंट हो उसको ये वीडियो लाजमी तक पहुँचे, ठीक है ना। ये मेरा अरमान है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इजाज़त चाहता हूँ, यही तक काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान से ये वबा कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से जो ये वबा आई है, इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे और हमारी वो पुरानी खुशियाँ और हमारी जो वो खुशियाँ थी, वो माहौल था लोगों का, एक हुजूम था लोगों का, एक प्यार और मोहब्बत का जो सिलसिला था, मुसाफे करना था और बगलगीर होना था, अपने दोस्तों के साथ गपशपे लगाने थे, गेट टुगेदर पार्टियाँ थी, ट्रीट थे, होटल खोले थे, स्ट्रीट खोले थे, जो जहाँ जाना चाहते थे वो आज़ादी या अल्लाह वापस लौटा दे। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।